धर्म स्नेही बंधुओं, आप सभी लोग यात्रा करते हुए जहाजपुर आए हैं। गाड़ी से आए होंगे, ट्रेन से आए होंगे, है ना। ट्रेन कितनी बड़ी होती है, कितने डब्बे होते हैं? किसी में 10, किसी में 20, किसी में 50, 100 डब्बों की ट्रेन होती है। अरे बोलिए ना, होती है। उस ट्रेन के ड्राइवर कितने होते हैं? अरे वाह, इतनी लंबी ट्रेन को एक ड्राइवर चला लेता है। अच्छा, तो बड़ी आश्चर्य की बात है। मतलब एक ड्राइवर में इतनी शक्ति है कि वो एक ट्रेन को चला सके, कंट्रोल कर सके। कंट्रोल ही करना बहुत बड़ी बात है। एक ड्राइवर इतनी बड़ी ट्रेन को कंट्रोल करके उसे गति दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। गाड़ी में आने वाले, गाड़ी में 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों की गाड़ी होती है। ड्राइवर कितने होते हैं? अच्छा, ड्राइवर उसमें भी एक ही होता है। अच्छा, कुछ बसें चलती हैं जिसमें 50 सवारी आती है, 60 सवारी आती है। उस 50-60 सवारी का ड्राइवर कितने होते हैं उसमें? उसमें भी एक ही होता है। अच्छा, ये शरीर भी एक गाड़ी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? शरीर भी एक गाड़ी है, और जो कुछ उस गाड़ी में लगे हैं वो सारी चीज़ इस गाड़ी में भी लगी है। उसमें आगे 2 लाइट होती हैं, ये लाइट लगी है। उसमें हॉर्न होता है, ये हॉर्न लगा है। उसमें डीजल भरने के लिए एक टंकी होती है, ये पेट में टंकी लगी है ना। यानी जो व्यवस्था गाड़ी में है वो सारी व्यवस्था हमारे अंदर है। उसमें पैर चलने के लिए चक्के होते हैं 4। हमारी गाड़ी तो इतनी बढ़िया है कि 2 चक्कों से चल जाती है। उसकी गाड़ी के चक्के तो इतने बड़े बड़े होते हैं, हमारे तो इतने से में काम चल जाता है। मतलब हमारी गाड़ी ज़्यादा अच्छी है। हमारी गाड़ी का ड्राइवर कौन है? और आत्मा मन के द्वारा, ड्राइवर है मन। आत्मा मन के द्वारा काम करती है, डायरेक्ट काम नहीं करती है, मन के द्वारा करती है। जैसे आत्मा डायरेक्ट देखती नहीं है, हम सीधे आत्मा से नहीं देखते हैं। आत्मा आँखों के माध्यम से देखती है, आत्मा कानों के माध्यम से सुनती है, आत्मा जिह्वा के माध्यम से चखती है, आत्मा शरीर के माध्यम से सर्दी गर्मी आदि महसूस करती है। तो आत्मा डायरेक्ट नहीं करती है। आत्मा के लिए साधन चाहिए, और वो साधन है इंद्रियां, और उन इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है मन। सही है कि नहीं है? यदि गाड़ी का ड्राइवर सही हो तो ही आप उस गाड़ी में बैठते हो। विश्वास हो, ये ड्राइवर बिल्कुल सही गाड़ी ले जाएगा और हमें सुरक्षित पहुंचाएगा। आपको विश्वास है तभी आप उस गाड़ी में बैठते हैं, और नहीं तो बोलिए ना, यदि आपको विश्वास ना हो ड्राइवर पे तो आप बैठोगे गाड़ी में? नहीं बैठोगे। यानी आपको ड्राइवर कैसा चाहिए? बढ़िया चाहिए कि गाड़ी को सही कंट्रोल कर सके। यदि सही कंट्रोल नहीं किया तो कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा। इतनी बड़ी ट्रेन को चलाने वाला एक व्यक्ति और सही चला लेता है, लेकिन ये शरीर तो बड़ा छोटा सा है ना। उसमें तो 5 ही डिब्बे होते हैं। कितने? 5 नहीं होते, 50 होते हैं। इसमें 5 डिब्बे हैं स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। यदि हमारा मन हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है तो समझना सही ड्राइवर है, और हमारा मन हमारी इंद्रियों के हिसाब से चलता है तो समझना एक्सीडेंट की संभावना पूरी है। अब वो एक्सीडेंट तो डब्बे टूटते हैं, लेकिन इस एक्सीडेंट में क्या होता है? यदि मान लो मन सही ना चले
इंद्रियों को सही रूप से कंट्रोल ना करे तो एक्सीडेंट कौन सा होता है? क्रोध का एक्सीडेंट होता है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, इसका एक्सीडेंट ये है। तो रोना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। आपको सही लग रहा नहीं लग रहा है, हैं? यदि मान लो इस मन ने इस शरीर को सही नहीं चलाया, चाहे खाने में चाहे पीने में, यदि खाने पीने में नहीं चलाएगा सही तो बीमारियां हो जाएंगी। 100 तरह की बीमारियां खाने से होती हैं। और सब प्रैक्टिकल वाले बैठे होंगे, मौसम ठंडा हो रहा है, बच्चा आइसक्रीम मांगता है, तुम दिलवाते हो? नहीं, अभी बच्चा है, उसका ड्राइवर अभी पूरा परिपक्व नहीं है, यानी मन पूरा परिपक्व नहीं है। तुम जानते हो कि इस मौसम में आइसक्रीम खाने से शरीर को नुकसान होगा। तुम्हारा ड्राइवर परिपक्व हो चुका है, तो बच्चे को आइसक्रीम देते हो क्या? नहीं देते। मतलब ड्राइवर ने सही काम किया है, हैं? आपका पेट खराब है और सामने पिज़्ज़ा बर्गर आ जाए, खाओगे कि नहीं खाओगे? यदि नहीं खाओगे तो ड्राइवर सही है, और खा लिया तो ड्राइवर गलत है। फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, बीमारी की पूरी संभावनाएं रहेंगी। तो ये मन जो है पंचेंद्रिय को प्राप्त होता है। किसको? 5 इंद्रिय वाले में मन रहता है। 1 से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीवों के पास मन नहीं होता है। पंचेंद्रिय में भी संगी असंगी होते हैं, कुछ के पास में होता है, कुछ के पास में नहीं होता है, लेकिन वो पशुओं में, त्रियंचों में होता है। मनुष्यों में तो सबके पास मन होता ही होता है। यदि कोई व्यक्ति पागल हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास मन नहीं है। मन है तो सही, मशीन खराब हो गई है। क्या हो गया है? हाँ, आचार्यों ने 2 तरह का मन बताया है, द्रव्य मन और भाव मन। जैसे इंद्रियां होती ना, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, ऐसे ही मन भी दिखने वाली चीज नहीं है। मानी दिखने वाले को नहीं दिखने वाला कंट्रोल कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। मन दिखता है क्या? नहीं दिखता है। और किसको कंट्रोल कर रहा है? आंखें दिख रही हैं, दिख रही हैं, कान दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, मुंह दिख रहा है, दिख रहा है। यानी दिखने वाले को नहीं दिखने वाला कंट्रोल करेगा तो ही काम सही होगा। और यदि दिखने वाले अपनी मनमर्जी से चलने लगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मन जो है वो हर मनुष्य को प्राप्त है, हर मनुष्य को। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके पास मन है कि नहीं है? है। तो ये खरीद के लाए हो कहीं से या आपको जन्म से मिला है? अच्छा, यदि कहीं ऐसी व्यवस्था होती कि शरीर का जन्म तो हो जाता, लेकिन फिर मन को यहीं कोई बेचने वाला होता और हमें खरीद के इसके अंदर डालना पड़ता, तो मन की कीमत क्या होती? आप समझ सकते हो, हैं? और मन भी फिर कई तरह के होते, उसमें भी क्वालिटी होती। एक मन धर्म करने वाला, एक मन अधर्म करने वाला, एक मन किताब पढ़ने वाला, एक मन मशीन चलाने वाला, कई तरह के मन होते। फिर आप उसमें से एक ही खरीदते, जितना धन होता उसके हिसाब से खरीद लेते। फिर तो ये धनवान लोग ज़्यादा ज्ञानी हो जाते और बाकी तो बेचारे सब बिना मन के रह जाते। लेकिन नहीं, ये भी फ्री में नहीं मिला है। ये सोच के चलना, ये मन भी हमें फ्री में नहीं मिला है। पिछले जन्म में हमने धर्म किया था, पिछले जन्म में हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, पुण्य इकट्ठा किया था। उस पुण्य के उदय में आज ये मनुष्य शरीर मिला है और ये मन मिला है। तो द्रव्य मन जो भगवान ने बताया है, भगवान महावीर ने, कि हृदय के पास में एक कमल के आकार का, कमल की पंखुड़ी के आकार का होता है द्रव्य मन। और जब उसमें आत्मा के प्रदेश उसे एक्टिवेट करते हैं तो फिर वो भाव मन बन जाता है। जैसे आँख है, आँख यहाँ लगी हुई है, लेकिन इसमें देखने की शक्ति कौन दे रहा है? आत्मा। देखने की शक्ति, यदि आँख देख रही होती तो मूर्ति को भी दिखना चाहिए, लेकिन मूर्ति को नहीं दिखता है। दिखता किसको है? जिसके अंदर आत्मा है। तो ऐसे ही सोचता कौन है? जिसके अंदर आत्मा है। आत्मा विचार रूप परिणाम, आत्मा चिंतन मनन रूप परिणाम मन के माध्यम से करती है।
किसके माध्यम से करती है? मन के माध्यम से करती है। मन है तो क्या सही है क्या गलत है हम जान सकते हैं। मन है तो हम जान सकते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। मन है तो हम जान सकते हैं कि ये भगवान है, इनके सामने हाथ जोड़ना है, इनका अभिषेक करना है। इनका अभिषेक करना कितना कीमती होता है, यहाँ पर भगवान के चरणों में अपना धन समर्पित करना कितना कीमती होता। इंसान के लिए सबसे कीमती चीज धन होता है और वो भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा है। इसका मतलब भगवान की कीमत किसने बताई? मन ने बताई। किसने बताई? मन ने बताई। तो मन के द्वारा चिंतन मनन विचार रूप जो परिणाम होते हैं वो परिणाम फिर सभी पूरे इंद्रियों को लेकर के काम करते हैं। अकेले मन भी नहीं काम करता, मन काम करवाता है। मन ने कहा जहाजपुर जाना है, भगवान के दर्शन करना है। दर्शन कौन करेगा? आंखें करेंगी। दर्शन कौन करेगा? आंखें करेंगी। पूरा शरीर दर्शन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। लेकिन आना किसको पड़ा? पूरे शरीर को, क्योंकि आंखों को अकेले नहीं भेज सकते हैं। नहीं तो भाई तू जा रहा है मेरी आंखें लेते जा, एक आंख से हम यहाँ काम कर लेंगे, एक आंख तू ले जा, जहाजपुर के दर्शन करवा के वापिस ले आना, फिर हम लगा लेंगे वापिस। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता। मन को दर्शन करना है तो पूरा पांचों इंद्रियों सहित मन यहाँ पर आएगा, फिर प्रभु के दर्शन करेगा। और जब प्रभु के दर्शन से आह्लाद होगा, मन में खुशियां होगी, तो रोम रोम पुलकित हो जाएगा। इसका मतलब है आत्मा ने मन के माध्यम से, आंखों के माध्यम से जो भगवान के दर्शन किए हैं वो आत्मा के हर प्रदेश में पहुंच गया है। वो खुशी, वो अनुभव, वो अनुभूति पूरी आत्मा में हो रही है, तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपको मंदिर में जाके ऐसा महसूस हुआ कि नहीं हुआ? अभी आपका नंबर आएगा तब आप बोलना, आपसे बुलवाया जाएगा। तो मन को दर्शन की प्यास जगी, यानी आत्मा को जगी। मन में जो भी विचार आ रहे हैं वो आत्मा के हैं। किसके हैं? आत्मा के हैं। तो आत्मा के जो विचार मन के द्वारा आ रहे हैं वो ही हमारे कर्म बंध में कारण है। अब मन यदि अच्छा काम करता है तो पुण्य बंध होता है, बुरा काम करे, बोलिए ना, तो कौन सा बंध होता है? अच्छा, आपको पता है? चलो बहुत अच्छा, फिर तो नहीं करते होगे। जान के होता है अनजाने में होता है? अरे जान के ही दिन भर करते हैं, दिन भर करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, क्रोध करते हो जान के करते हो अनजाने में करते हो? आप बताओ, क्रोध करना पाप है कि पुण्य है? तो आप जान के करते हो या अनजाने में करते हो? अब बताओ। अच्छी तरह से सोच सोच के करते हैं, ऐसी सुनानी है उसको, ऐसी ऐसी कहनी है उसको, पूरा विचार बना के पूरे भर के करते हैं कि अब की बार छोड़ूंगा नहीं उसको, अब की बार तो पूरी करूंगा। अब बताओ तुमने जान के किया कि अनजाने में किया? बोलिए ना। अपने आप को बहुत बचाते हो, बहुत बताते, मैं तो भगवान साधु हूँ, साधु, मैं तो कुछ नहीं करता, वो तो अनजाने में हो जाता है। अरे बोलिए, ऐसा अपने आप को बचाने का मतलब गलती मानने का भाव भी नहीं आता है। ये भी सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी है। यदि हम गलती को मानना स्वीकार कर लें तो वो छूटना शुरू हो जाएगा। हमें लगता यही है कि गलती तो हम करते ही नहीं है, हम तो बिल्कुल बहुत सही है, गलत है तो केवल सामने वाला है, हम थोड़ी हैं। और इंसान ऐसी चीज है कि वो इंसान पर तो गलती थोपता ही थोपता है, और जरूरत पड़ जाए तो भगवान को भी नहीं छोड़ता है। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? यदि बेटा है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, सीए बन गया, तो माता पिता क्या कहते हैं? बहुत मेहनत करी है, बहुत पैसा खर्च किया इसके ऊपर, तब कहीं जाके ये सीए बना है, ये डॉक्टर बना है। यदि इतनी मेहनत नहीं करते ना तो ये बनने वाला नहीं था। अब उस बच्चे के साथ में कुछ गलत हो जाए तो क्या कहोगे? अब बोलो कि मैंने किया है। अरे बोलिए ना, अब बोलो मैंने क्या किया है गलत, जो भी हुआ उसके साथ में, उसके लिए किसको दोष दोगे? हाँ आ गए ना, आ गए लाइन पे।
हाँ, भगवान ने बहुत गलत किया उनके साथ में, बहुत गलत किया। बेचारा इतना अच्छा लड़का था, उसके साथ भगवान ने बहुत गलत। अच्छा किया तो मैंने किया है, और गलत किया है तो भगवान ने किया है। इसका मतलब अब सच्चाई देखो कि है क्या। यही तो मानना है, अच्छा किया है तो भगवान ने किया, और गलत किया तो भगवान ने किया, तो ठीक है। लेकिन नहीं, लेकिन यहाँ कर्मों की व्यवस्था है। भगवान कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है। यदि कुछ करने लगे ना तो मामला जो संसार ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा संसार नहीं होगा, फिर संसार कुछ और होगा। यहाँ तो सारी व्यवस्था कर्म कर रहे हैं, कोई करने वाला नहीं। ऑटोमेटिक कर्म अपने आप ही सारी व्यवस्था बना रहा है। तो बात मन की चल रही है कि मन ही अच्छा है और मन ही बुरा है, और उसी के माध्यम से आत्मा अच्छी बनती है और उसी के माध्यम से बुरी बनती है। तो ये मन भी बड़े पुण्य के उदय में मिला है। अब तुम्हें पैसा मिला है और तुम्हारा बच्चा पैसे को व्यर्थ खर्चा करे तो आप डांटते हो? नहीं डांटते हो? पता है कैसे कमाया जाता है, कितनी मुश्किल से कमाया जाता है पैसा, और तुम्हें तो उड़ाने की पड़ी है। डांटते हो कि नहीं डांटते हो? डांटते हो। अब ये जो हमें मन मिला है, इस मन को पाने में हमने कितनी मेहनत करी थी, और इस मन को यदि हम गलत जगह लगाते हैं तो फिर कौन डांटे आपको? मन भी हमारा, मेहनत भी हमारी, और हम ही गलत जगह लगा रहे हैं। अब डांटने वाला कौन बचा? अब रास्ता दिखाने वाले केवल देव शास्त्र गुरु बचे। आप अपने बच्चे से जैसे कहते हो कि ये अब की बार तूने यदि गलत पैसे का सदुपयोग किया ना, यदि उपयोग गलत किया, अब पैसा नहीं मिलेगा तुझे, ध्यान रखना, तू गलत काम कर रहा है इस पैसे से। कहते हो कि नहीं कहते हो? हैं? अब मन से यदि गलत काम किया तो फिर कौन कहेगा? कर्म कहेगा, फिर तो कोई दूसरा नहीं कहने वाला, कर्म ही कहेगा। इस बार तूने मन मिला था ना, खूब निंदा बुराई करी, खूब इसे मोह और माया में लगाया, इसे धर्म में नहीं लगाया। तूने ज्ञान नहीं किया, तूने ध्यान नहीं किया, तूने स्वाध्याय नहीं किया, तूने तप और उपवास आदि नहीं किए। अब की बार ये मन मिलने वाला नहीं है, सदा दूसरों की बुराई करता है, दूसरों की बुराई देखता है। अब की बार तो मिल गया, अब मिलने वाला नहीं है। कौन कहेगा? कर्म कहेगा। अब उसकी भाषा सुन सको और समझ सको तो बहुत बड़ी बात है, और नहीं समझ सको तो कम से कम ये धरती पर जितने जीव जंतु दिख रहे हैं ना, उनको देख के समझ जाना। ये भी हमारे को समझाने के लिए उदाहरण है। चींटी है, मक्खी है, मच्छर है, ये पेड़ है, पौधे हैं, इनके पास में मन नहीं है, इनके अंदर आत्मा तो है। 3 इंद्रियां भी हैं चींटी के पास, 1 इंद्री पेड़ के पास है। इनको देख करके ज्ञान प्राप्त कर लेना कि इनने मन का दुरुपयोग किया होगा, इसलिए आज ये चींटी की पर्याय में है, आज इसलिए ये मक्खी की पर्याय में है, आज इसलिए ये मच्छर बना है। देखो, इसने अभी भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, अभी भी काट रहा है। ये निश्चित ही पिछले जन्म में इसने दूसरों को, जब मन मिला था तो दूसरों को काटने का काम किया होगा, दूसरों का बुरा करने का काम किया होगा अपने मन से। इसको अब मन ही नहीं मिला, अब नहीं मिला तो डंक मार मार के बुरा कर रहा है और दुर्गति में जाएगा। ज्ञान देने के लिए एक गाय, भैंस, बंदर सब ज्ञान दे रहे हैं, लेने वाला चाहिए। तो ये मन मिला है, इसका सदुपयोग करना है। क्या करना है? इसका सदुपयोग करना है। अच्छा, मुझे ये बताओ, हार कहाँ पहनते हैं? गले में। हार, आज तक गले ने हार की डिमांड करी क्या कि मुझे हार पहनना है, जरा हार लेके आओ ना? गले ने डिमांड करी क्या? अरे बोलिए ना, किसने करी? मन ने करी। और मन तो पहनता है ही नहीं, मन तो दिख ही नहीं रहा है, मन तो दिख ही नहीं रहा है। अब मन हार कहां पहनेगा? मन में इच्छाएं, आकांक्षाएं जागती हैं। इन्हीं इच्छाओं और आकांक्षाओं के पीछे हम पूरे शरीर को, पूरे इंद्रियों को, फिर हम सब चीज को लगा देते हैं, और फिर इस मन के माध्यम से ही पाप कमा लेते हैं, और फिर ये मन के माध्यम से ही ये मन हमें नरक में भेज देता है।
हार ना मिले तो लड़ाई कर लेते हैं। हार पहनना किसको है? गले को। लड़ाई कौन कर रहा है? झगड़ा कौन कर रहा है? हार के लिए मन कर रहा है। कौन कर रहा है? अच्छे अच्छे कपड़े किसको पहनने हैं? शरीर को। अब मांग कौन रहा है? मन। समझाना किसको है? गला तो मांग नहीं रहा है हार। सोने के कंगन हाथ तो नहीं मांग रहे। हाथों से कभी आवाज आई क्या कि मुझे सोने के कंगन पहनने हैं? नहीं। फिर ये मांगने वाला कौन है? ये मन है। ये मन अच्छा भी है और मन बुरा भी है। यदि मन में संतोष आ जाए तो हाथ शिकायत नहीं करेंगे कि मुझे सोने का कंगन क्यों नहीं दिया। मन में संतोष आ गया, हाथ कुछ नहीं कह रहा है। यदि तुमने थोड़े से कमजोर कपड़े भी पहन लिए तो शरीर कुछ नहीं कहेगा। ये मन को लगता अरे आज कपड़े बढ़िया नहीं पहने हैं, जहाजपुर जाना था, जरा अच्छे से कपड़े लेके आना था, मगर हम ला नहीं पाए यहाँ पर। हैं ऐसे भाव होते नहीं होते हैं? हाँ देखो यहाँ सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, आज हमारे ही थोड़े से खराब लग रहे। किसने कहा? मन ने कहा। यदि हमारी आंखें उन लोगों को ना देखकर और भगवान के ध्यान में चली जाएं तो मन कुछ कहेगा? फिर बस मन को ही तो चेंज करना है। किसको चेंज करना है? मन को चेंज किया सब चेंज हो जाएगा। मन को संभाला सब समझ जाएगा। मन ही धर्मात्मा बनता है और मन ही अधर्मात्मा बनता है। भगवान के दर्शन किसने किए? अरे बोलिए ना। भगवान के दर्शन आंखों ने किए? आंख में दर्शन करने की ताकत है क्या? आत्मा ने किए। किसके माध्यम से किए? मन के माध्यम से। आहा क्या प्रतिमा है! ओहो क्या मंदिर है! ऐसी लगा होगा ना मंदिर में प्रवेश करते आपको यही महसूस हुआ होगा। कल तो कुछ लोग कह रहे थे, बोले ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में आ गए। एक बहन जी कह रही थी कि ऐसा मंदिर तो हमने आज तक देखा ही नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि घुसने के बाद वहां से निकलने का मन करता ही नहीं है, ऐसा लग रहा है यहीं रह जाओ है। और उसके बाद जब ऐसे मंदिर में और ऐसे भगवान की मूर्त बैठी हो फिर तो आनंद आ गया। जैसे भगवान है और वैसे ही महल जैसा मंदिर बना दिया। ओहो आनंद आ गया। किसको महसूस हुआ? मन को। अब वो जाके मंदिर तो देखे ना, भगवान को तो देखे ना, इसने कौन सी कपड़े पहने, इसने कौन सी साड़ी पहनी, इसने कौन सा हार पहना, इसने कौन सी चूड़ी पहनी। अपने मन को इसी में लगा दे तो कौन से कर्म का उदय है? पाप कर्म का, पुण्य कर्म का? पाप कर्म का। इसका मतलब इच्छाएं और आकांक्षाएं किस कर्म में जागती हैं? पाप कर्म के उदय में इच्छाएं और आकांक्षाएं पैदा होती हैं। और पुण्य कर्म में उनको पूरा करने के लिए प्रयास पुरुषार्थ करता है और पुण्य आ जाए तो फिर वो पूरी हो जाती हैं। लेकिन बंध पाप का ही होता है। बंध किसका होता है? पाप का ही होता है। ही लगाओ, यहाँ भी नहीं होता है। इच्छाओं को, आकांक्षाओं की पूर्ति करने में जो भी हम प्रयास कर रहे हैं वो सारा का सारा पाप का ही कारण है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन कारण तो पाप का ही है। अब उद्देश्य हमारा यहाँ जहाजपुर में प्रभु के दर्शन था, लेकिन हमने यहाँ आके भी सब गड़बड़ कर दी। अब शिखर जी गए। शिखर जी जाने के बाद वहां पर पहाड़ चढ़े और वहां पर लाठी लेके चढ़े, ठीक है ना। अब शिखर जी गए थे, किस लिए गए थे? दर्शन करने के लिए, है ना। अब ओहो आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो बहुत आनंद आ रहा है, आज तो इस बार तो बहुत भीड़ है, चलने की भी जगह नहीं मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है शिखर जी में तो इस बार। उद्देश्य क्या है शिखर जी जाने का? दर्शन करना। अब और आगे सुनो, पिछले बार आए थे तो भीड़ ही नहीं थी। पिछले बार तो मौसम ऐसा था कि उस समय भीड़ ही नहीं थी, बिल्कुल मजा ही नहीं आया शिखर जी जाने में। मैंने कुछ कहा, आपने कुछ सुना? क्या लगा आपको? शिखर जी क्यों गए थे?
भीड़ के दर्शन करने या शिखर जी के दर्शन करने? यदि शिखर जी के दर्शन करने गए थे तो फिर तो जब भीड़ नहीं होती है तब और ज्यादा आनंद आना चाहिए। अरे पिछले बार आए थे तो भीड़ बहुत थी, ढंग से दर्शन भी नहीं हो पाए थे, इस बार तो खाली है, आनंद आ गया, ऐसा महसूस हुआ आपको? नहीं, जहाँ भीड़ हो वहां तो लगता है नहीं नहीं, अब कभी हम पहली बार आए इस समय, तो अब पता चल गया यहाँ इस समय भीड़ होती है, अब हम हर साल आया करेंगे। ऐसा सोचते हो कि नहीं सोचते हो? हैं? हम जो उद्देश्य बनाते हैं हम उस रास्ते पर चल नहीं पाते हैं क्योंकि मन भटका देता है और हम भटक जाते हैं। अब शिखर जी में टॉप पर गए दर्शन करने के लिए, लाठी लेके गए थे, भीड़ बहुत है, थोड़ा पीछे इंतजार करना पड़ा चरणों के दर्शन करने के लिए। अब वो पहला ग्रुप हटा, तुमने अपना डंडा कोने में टिकाया और भगवान के चरणों के वहां पहुंचे और चरणों में अपना सिर रखा, सिर चरणों में है, आंख चली गई वहां जहां वो पीछे डंडा रखा था कोने में। जो पहले वाले थे वो अपना डंडा उठा रहे थे, अब सिर कहाँ है? चरण में। दिमाग कहाँ है? मन कहाँ है? डंडे में। दर्शन हो रहे हैं? दर्शन करने वाला तो मन है और वो पहुंच गया डंडे में, अब शरीर क्या दर्शन करेगा? दर्शन करने वाला तो मन है। अब तुम्हें एक दर्शन नहीं करने दिए, किसने? डंडे ने, डंडे के मोह ने। अरे कोई डंडा ले भी जाएगा तो अपना छोड़ के भी तो जाएगा, जो छोड़ के जाएगा वो ले लेना तुम। और दर्शन करने वाले भी इतने होशियार रहते हैं, यदि उनका डंडा थोड़ा गड़बड़ हो और यदि किसी दूसरे का डंडा मिल जाए तो छोड़ते नहीं। शिखर जी में भी नहीं छोड़ते कि चल भाई यहाँ तो ईमानदारी से चलें, किसी और का डंडा ना उठाएं, वो भी नहीं छोड़ते, दोनों ही गड़बड़। अब दर्शन करने के लिए दूसरे टॉप में गए, वहां पर हाथ में चावल लिए, अर्घ बोल रहे, ए तू भी ले ले, ए तू फल ले लेना, ए बेटा इधर है तू भी ले ले। अब मन कहाँ है तुम्हारा? अर्घ चढ़ाने में है या चढ़वाने में है? बोलिए। मन इतना भटकता है, इतना भटकता है कि एक सेकंड को भी स्थिर नहीं होता है। लेकिन मन का ये भटकना वरदान बन जाता है जो इसे संस्कारित कर लेता है। मन के अंदर गति है, चंचलता है, ये वरदान रूप में मिली है, कोई उपयोग करने वाला चाहिए। अब हाथी है, हाथी तो बहुत अच्छा जानवर है, लेकिन उसको चलाने वाला चाहिए, और जो ना चला पाए तो हाथी उसको मार देगा, और जो चला ले वो उसकी सवारी कर लेगा। ऐसे ही मन है, इस मन का उपयोग करने वाला अच्छे संस्कारों के साथ में यदि हो जाए तो ये मन तुम्हें स्वर्ग पहुंचा देगा, ये मन तुम्हें मोक्ष पहुंचा देगा। अंदर आत्मा के अंदर जो अनंत शक्तियां हैं उसको प्रकट करा देगा ये मन। मन खराब नहीं है, मन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन तुम इसे कंट्रोल करना नहीं जानते हो। जो मन को अपने अनुसार चला लेता है, यानी आत्मा के अनुसार चला देता है, वो सुखी हो जाता है। और जो मन के अनुसार, यानी इंद्रियों ने जो कहा है और उनका मन इंद्रियों के हिसाब से चल रहा है, तो समझना वो भटक गया। और जो मन आत्मा के हिसाब से चल रहा है, समझना वो लाइन पर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो ना, आई? कौन सी वाली? महाराष्ट्र वाली आई? बंधुओं, मिली तो बहुत अच्छी मशीन है, इस मशीन का सदुपयोग करने वाला चाहिए। उसके लिए सीखना पड़ता है। किससे सीखना पड़ता है? भगवान महावीर ने जो अपनी दिव्य वाणी में गणधर को दिया है, गणधरों ने आचार्यों को दिया है, आचार्यों ने लिपिबद्ध किया है, उन शास्त्रों को पढ़ करके इस मन को संस्कारित किया जाता है। प्रवचन सुन करके इस मन को संस्कारित किया जाता है, और कुछ संसार में देख करके अपने आप को संभाला जाता है। और यदि हम इतने के बाद भी नहीं संभले तो वापस जो हेडक्वार्टर निगोद है हमारा, 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय मिली है। कितने समय के लिए?
2000 सागर के लिए, उसमें भी पंच परावर्तन। जो समझता होगा पंच परावर्तन को वो समझ जाएगा मेरी बात को, क्योंकि अभी उसको पूरा समझाने का समय नहीं है। उसमें भी पंच परावर्तन, और उतने के बीच में भी यदि कोई उस अपना कल्याण कर ले तो ऊपर पहुंच जाता है, नहीं तो वापस जो हमारा हेड क्वार्टर निगोद है वहां तो जाना ही जाना है। यहां हम ये करने नहीं आए जैसे पक्षी होते हैं, रात को आते हैं, पेड़ पर बैठते हैं, सुबह अपने काम से निकल जाते हैं। पेड़ जो है वो उनका घर नहीं है, केवल रात्रि विश्राम के लिए रैन बसेरा है। ऐसे ही जो परिवार है वो हमारा स्थायी घर नहीं है, वो केवल हमें ये जीवन जीने के लिए एक रैन बसेरा है। उद्देश्य तो हमारा आत्मा का कल्याण है, सच्चे सुख की प्राप्ति है, लेकिन जब उद्देश्य ये नहीं पता हो, इसका ज्ञान ना हो और मन को कुछ ना कुछ तो करना है, खाली तो बैठ नहीं सकता। जैसे बंदर है, खाली नहीं बैठ सकता, और करेगा तो गड़बड़ी करेगा। लेकिन कोई मदारी होता है, वो बंदर को संस्कारित कर लेता है तो नाच के दिखाता है। पहले समय में आपने देखा होगा ना, बंदर को लेके आते थे, फिर वो कहता था देखो ये ससुराल जा रही है, फिर वो घूंघट डाल लेती थी, फिर वो कहता था ये मेरे साथ चल, पता नहीं वो दिखाते थे। बंदर को संस्कारित कर लिया एक आदमी ने, लेकिन जो अपने मन को संस्कारित कर ले वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है। जो इंद्रियों के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चले, वो सबसे बड़ा होता है। तो ये जो मन है, इस मन को संस्कारित करना, जहाँ पहुँचना था, जहाँ तक मुझे जो बात बतानी थी वहाँ तक तो अभी मैं पहुँच नहीं पाई। बात सत्य मनोयोग की बतानी थी, लेकिन अभी चर्चा केवल मन को सुधार लिया तो सब सुधर गया। अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। चाकू में धार का, सप्ताह में वार का, और मन के सुधार का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज आपके यहाँ आने का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? कुरुडबाड़ी। अच्छा, जंगल में झाड़ी का, शांति धारा की झाड़ी का, और आने वाले में महाराष्ट्र में कुरुडवाड़ी का। बड़ा ही महत्व है। और दहली प्रीत विहार। अच्छा, बिजली में तार का, शास्त्रों में समयसार का, और आने वालों में दिल्ली प्रीत विहार का। बड़ा ही महत्व है। नाते पुते। अच्छा, संस्कृत में ते का, संस्कृत में ते का, और चलने में वे का, और आने वालों में महाराष्ट्र नाते पुते का। बड़ा ही महत्व है। मुजफ्फरनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में मुजफ्फरनगर का। बड़ा ही महत्व है। अकलूज। अच्छा, शाकाहारी सूज का, मांसाहारी नहीं, शाकाहारी, शाकाहारी सूज का, इंसान की सूझबूझ का, और आने वालों में अकलूज का। बड़ा ही महत्व है। बारामती, सुधरने में मती का, होने में अच्छी गति का, और आने वालों में बारामती का। बड़ा ही महत्व है। 12, आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में 12 का। बड़ा ही महत्व है। कोटा, फूल में कांटा का, रसोई में आटा का, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। पिड़ावा, मिठाइयों में मावा का, नहीं करने में दावा का, और आने वालों में पिड़ावा का। बड़ा ही महत्व है। नोएडा। अच्छा, भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में नोएडा का। बड़ा ही महत्व है। देवास, बहू में सास का, लेने में सांस का, और आने वालों में देवास का। बड़ा ही महत्व है।